अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ शमसुल अमीन। वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। लास्ट टॉपिक है हमारा और चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बाकी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ये टॉपिक रह गया था, इसको आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कैपेसिटर कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है। तीन डिवाइसेस है हमारे पास जो मोस्टली हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होते हैं। एक हमारे पास है कैपेसिटर, दूसरा हमारे पास है रेजिस्टर और तीसरा हमारे पास क्या है, इंडक्टर। ये तीन हमारे पास वो है जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज है। कैपेसिटर हमारे पास क्या है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसको हम आर से, इसको हम एल से। कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। कैपेसिटर हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। दिस इज एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी स्टोरिंग और डिवाइस। इंडक्टर भी हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है। अब रेजिस्टर क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, कन्वर्ट करता है इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये दो जो है एनर्जी स्टोर करते हैं और बाकी हमारे पास आर जो है एनर्जी डिसिपेट करते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज जस्ट एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। सही है। इसी तरह डिवाइस है जिस तरह हमारे पास क्या है, बैटरी है। सो आप लोगों ने बैटरी पढ़ी होगी, वो सर्किट्स में यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स। तो बैटरी भी हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अगर आपसे पूछे कि कौन सी चीज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है, बैटरी स्टोर करती है, इंडक्टर स्टोर करती है, कैपेसिटर भी स्टोर करती है। अब इसमें डिफरेंस किया है। अब याद रखिए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। रेजिस्टर एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो है बैटरी में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो ये तीन पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखें। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कैपेसिटर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ये स्टोर करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। कॉमनली जो डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास रेजिस्टर है, और अगर हम कॉइल ले लें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इंडक्टर बन जाता है। सही है। अब इन दोनों में कैपेसिटर और बैटरी में हमारे पास डिफरेंस क्या है। सो अगर हम स्क्यूज में पूछे कि कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास बैटरीज अवेलेबल है। तो याद रखें कि बैटरी में हमें भी चार्ज होती है, ये भी डिस्चार्ज होती है, लेकिन मसला हमारे पास टाइम का होता है। कैपेसिटर हमारे पास क्विक चार्ज एंड क्विक डिस्चार्ज, जल्दी चार्ज हो जाती है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जबकि बैटरी हमारे पास टेक्स लॉन्गर टाइम। बैटरी हमारे पास क्या है, लॉन्गर टाइम लेती है। ये कैपेसिटर जो है ये हम यूज करते हैं फैन में, जब गर्मी आती है तो हम पंखे में कैपेसिटर चेंज करते हैं। रीजन हमारे पास ये है कि पंखे हमारे पास जो है अब थोड़ी सी भी आ गई है, लेकिन पहले पंखे हमारे पास क्या होते थे, पहले पंखे हमारे पास जो है वो एसी है। तो एसी में हमारे पास वेव इस तरह होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव में जो है बिजली प्रोवाइड होती है पंखे को, नेगेटिव में नहीं होती। सो जब हम कैपेसिटर लगा लेते हैं पंखे में, तो कैपेसिटर क्या करता है, इस नेगेटिव साइकिल के वक्त कैपेसिटर जो है वो बिजली दे देता है। यहाँ पर बिजली कैपेसिटर की वजह से होती है। या जब साइकिल पॉजिटिव होता है तब पंखा भी चलता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब नेगेटिव साइकिल होता है तो वही कैपेसिटर हमारे पास डिस्चार्ज होता है, तो पंखे को कंटिन्यूअसली बिजली मिलती रहती है। अब ये जो है हमारे पास था कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की स्टोरेज के बारे में इंटरप्शन
सारी पावर इंटरप्शन बात हो रही थी पन की, तो पन का जो है हमारे पास ये जो है एक साइकिल होता है पॉजिटिव एसी का, एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो यहाँ पर पेन को बिजली मुहैया होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। सो हम कैपेसिटर लगाते हैं। इस साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो जाती है और इस साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाती है। फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, यानी कंटिन्यूसली पन की को जो है बिजली मुहैया होती है। अब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल है डिपेंड अपॉन इट्स कैपेसिटी। तो याद रखिए कि कैपेसिटर का यूनिट हमारे पास जो है वो फेरड है, रेजिस्टेंस का हमारे पास ओम है, इंडक्टर का हमारे पास हेनरी है। 3 एमसीक्यूज आप लोगों की ये हो गई। अब अगर हम कैपेसिटर की बात कर ले, तो अगर मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूं, ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास एक बैटरी है जिस कॉल्ड बी। इस बैटरी को अगर मैं कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर लूं, ये मेरे पास कैपेसिटर है, सही है। कैपेसिटर में एक्चुअली क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो कर लेते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात कर ले, तो कैपेसिटर में सिंपल एक चीज है लाइक बैटरी, इसमें दो चीज है। इसमें हमारे पास ये एक प्लेट है, ये हमारे पास दूसरा प्लेट है, और इसके बीच ये मीडियम है। ये मीडियम वैक्यूम भी हो सकता है, इसमें हम दूसरा मीडियम भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी दो पेट्रोल प्लेट्स और एक मीडियम, इसको हम कंबाइन कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास है मेटल प्लेट्स। याद रखें कि ये मेटल प्लेट्स होगी, ये और इसके अलावा ये भी मेटल प्लेट है, और इसके अलावा ये मेरे पास क्या है, वैक्यूम है, सही है। ये हमारे पास था कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर के हम 3 केसेस पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटर ना ही चार्ज हो रहा है ना ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा। ये मेरे पास कैपेसिटर है, तो इस पर मेटल्स है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये केस मेरे पास कब है, दोनों साइड मेरे पास क्या है, न्यूट्रल। दोनों साइड क्या है, न्यूट्रल है। जितनी प्रोटॉन्स है उतनी इलेक्ट्रॉन्स है मेटल में, तो ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है। ये रीजन कब होगा, जब हमारे पास नो चार्जिंग, जब हम कैपेसिटर को चार्ज ना कर रहे हो, और नो डिस्चार्ज, तब हमारे पास कैपेसिटर को जो हम दुकानदार से बाय कर लेते हैं, तब हमारे पास कैपेसिटर जो है इस फॉर्म में होता है। अब जब हम इसी कैपेसिटर को क्या कर ले, इसी तरह बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले, तो इस बैटरी की जो वोल्टेज होगी उसी के मुताबिक इस कैपेसिटर पर चार्ज आएगी। यानी ये क्यू जो है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा C, और C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, एंड दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं क्यू का यूनिट जूल लगा लूं, जूल तो सारी वर्क का है, अगर मैं कूलम लगा लूं और इसको डिवाइड कर लूं वोल्ट से, तो कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड फेरड। ये हमारे पास फेरड जो है, ये हमारे पास ऐसा यूनिट है किस चीज का, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हमारे पास बराबर है Q इज इक्वल टू CV, और C हमारे पास बराबर है Q बाई V। यहाँ पर अगर ये देख रहे, अगर Q 1 के बराबर हो तो जितना वोल्टेज हमने दिया होगा उतनी कैपेसिटेंस हमारे पास, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज की बराबर होगी, सही है। सो अगर आपसे स्कूल में पूछे कि चार्ज मेरे पास 1 कूलम है, तो C किस चीज के बराबर होगी, फिर C हमारे पास 1 की बराबर होगी। अब ये काम किस तरह करता है, अगर ये जो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को अगर मैं ले लूं, ये मैंने नया कैपेसिटर बाई कर दिया दुकानदार से, शॉप से ले आया हूँ, जिसमें हमारे पास दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस कैपेसिटर को अगर मैं चार्ज कर लूँ, मीन इसको मैं किसी वोल्टेज के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर लूँ, तो क्या होगा, ये बैटरी क्या करेगी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी और इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर के जरिए यहाँ पर लेगी, क्या होगी,
ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी और इस इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएगी, यहाँ पर आएगी। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग में क्या होगा, इस साइड पर जो है ये देख ले, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दूसरे पर। यहाँ पर मैं प्रोटॉन्स को ड्रा नहीं कर रहा हूँ, चलो ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास देख ले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। तो ये वाला मेरे पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और जब मैं इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और जब तक ये फील्ड रहेगा तब तक इस कैपेसिटर में चार्ज रहेगा। सो जब हमारे पास कैपेसिटर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट से जो बैटरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लाकर यहाँ पर जमा कर देती है। मीन यहाँ पर अब पोटेंशियल हाई पोटेंशियल हो गया, यहाँ पर लो पोटेंशियल हो गया। तो ये कैपेसिटर मेरे पास क्या हो गई, ये अब चार्ज हो गई। अब इसी कैपेसिटर को जो है अगर मैं डिस्चार्ज करना चाहूँ, इसको अगर मैं कनेक्ट कर लूँ, सपोज एक बल्ब से कनेक्ट कर लूँ। अब ये कैपेसिटर है मेरे पास, एक साइड पर मेरे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस है और दूसरी साइड पर जो चार्जेस है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव चार्ज मेरे पास क्या है, नहीं है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं इसको बल्ब लगा लूँ, बल्ब कनेक्ट कर लूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल ज्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई। तो करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। सो करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरह होगी। कन्वेंशनल करंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगी और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पास होगी ये बल्ब जो है हमारे पास ग्लो करेगा। सो दिस बल्ब विल ग्लो। और जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, मतलब दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए, तो तब ये बल्ब जो है मेरे पास बन जाएगा। तो डिस्चार्जिंग में हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सही है। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग में हाई कंसंट्रेशन से लोअर में चलते हैं। ये कब होता, जब हमारे पास डिस्चार्जिंग हो रही हो। तो ये आप लोग याद रखें। अब अगर मेरे पास चार्जिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है, मूव फ्रॉम लो टू हाई। तो ये मेरे पास तीन केसेस थे, ये मेरे पास तीन केसेस थी किस चीज़ की, कैपेसिटर की। चार्ज जब न्यूट्रल हो, ये हमारे पास न्यूट्रल चार्जिंग, और ये मेरे पास था डिस्चार्जिंग। अब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है डिफरेंट होती है, दो की सेम भी हो सकती है। ये सी जो है, ये देख ले, ये सी आप लोग को मैंने बताया कि ये हमारे पास बराबर है Q बाई V। अब ये कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर जो है, ये इस प्लेट को जो हम लेंगे, इन प्लेट्स की वजह से ये कैपेसिटेंस है। प्लेट्स नहीं होंगी तो कैपेसिटर्स जो है नहीं होंगी। तो याद रखिए कि सी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब इन दो बीच की प्लेट्स की जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं डी लिखूं तो याद रखें कि ये सी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और ये सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तीन चीजें हैं कैपेसिटर में। मीडियम कौन सा है, प्लेट्स की एरिया कितनी है और प्लेट्स के बीच डिस्टेंस कितनी है, इस मीडियम को हम ई नॉट कहते हैं। तो ये मेरे पास था, दो प्लेट्स हैं, ये इसकी एरिया है, ये इसके बीच जो है डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस की परमिटिविटी मैं ई नॉट लिख रहता हूँ। सही है। ई नॉट मीन वैक्यूम है, तो ये ई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई लिख लो। तो मीडियम की केस में ई होगी और वैक्यूम की केस में परमिटिविटी ई नॉट के बराबर होती है। सो अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर लूँ, आई विल गेट सी इज इक्वल टू ई नॉट ए बाई डी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस की। सही है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कैपेसिटेंस ऑफ थी कैपेसिटर की। इसको अगर आप दूसरे तरीके से डिराइव करते हैं तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं आसानी से। सी मेरे पास जो है वो देख ले, यहाँ पर सी हमारे पास बराबर है सी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V के बराबर है। सी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई
V। अब इन दो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास याद रखे कि वो हमारे पास बराबर होती है चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट। चार्ज डेंसिटी मीन कि कितनी चार्ज है हमारे पास कितनी प्लेट के एरिया पर। सो ये हमारे पास ये हो गई चार्ज डेंसिटी। इसको मैं अगर ए पर डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई ये हमारे पास है ई नॉट। तो मेरे पास आ जाएगा ई नॉट। यहाँ से अगर मैं क्यू फाइंड कर लूँ तो पहले तो ये ई नॉट यहाँ पर आएगा, ई नॉट ई, और फिर मेरे पास आएगा क्यू और ई नॉट ई, और यहाँ पर ए भी आएगा। तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह हमें पता है कि ई हमारे पास बराबर है वी बाई डी, ए इज इक्वल टू ई नॉट वी बाई डी इज इक्वल टू क्यू। ये क्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो सी हमारे पास आ जाएगी क्या, ए ई नॉट वी बाई डी, और एक ई वी है तो दिस वी कैंसिल विद दिस, आई विल गेट सी इज इक्वल टू ए ई नॉट इंटू डी। तो ये मेरे पास जो है ये हमारे पास एक तरह का प्रूफ हो गया, और मैंने आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। तो आप लोग जो है ये याद रखें। अब ये जो कैपेसिटर अब द कैपेसिटर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले एक, सही है। ये जो कैपेसिटर आप कैपेसिटेंस है, वेट अ मिनट, याद रखें कि एंट्री टेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर आप लोग जो है याद रखिए कि कैपेसिटर हमारे पास क्या है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। एमसीक्यूज नंबर सेकंड, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस। इंडक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज एनर्जी स्टोरिंग। बैटरी हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 5, कैपेसिटर का यूनिट फेरड। एमसीक्यूज नंबर 6, रजिस्टर का यूनिट ओम। इंडक्टर का यूनिट हमारे पास है हेनरी। एमसीक्यूज नंबर 7। ये हमारे पास है CRL, दोनों को हम किस तरह डिनोट करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 10। 10 एमसीक्यूज ये हो गई। कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है, सो बैटरी जो है ज्यादा टाइम लेती है और कैपेसिटर जो है चार्जिंग टाइम दोनों कम होती है। एमसीक्यूज नंबर 11। जब हमारा कैपेसिटेंस आप कैपेसिटेंस किस चीज की बराबर है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, सही है। C हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है इस वोल्टेज को जो हमने कनेक्ट की है, और Q हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमसीक्यू नंबर 13। यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट फेरड है, फेरड बराबर है कूलम पर वोल्ट की, तो ये मेरे पास एमसीक्यू नंबर 13 हो गई। 3 केसेस है हमारे पास, जब हम कैपेसिटर न्यूट्रल होता है तो हमारे पास चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ना हो तो दोनों साइड्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। दिस इज एमसीक्यू नंबर 14। कैपेसिटर में हमारे पास क्या होते हैं, दो प्लेट्स और उनकी बीच मीडियम, उनकी बीच डिस्टेंस होती है, सो मीडियम एंड द प्लेट्स। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15। जब चार्जिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एमसीक्यू नंबर 16। जब डिस्चार्जिंग होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। एमसीक्यू नंबर 17। कैपेसिटर हमारे पास एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो एमसीक्यूज नंबर 18 एंड एमसीक्यूज नंबर 19। ये सी जो है हमारे पास बराबर है ई नॉट ए बाई डी। सो ये हमारे पास हो गई एमसीक्यूज नंबर 20। तो ये मेरे पास तकरीबन हो गई 20 एमसीक्यूज। ये आप लोग जो है एक पेज पर ये 20 सारे की 20 एमसीक्यूज जो है ये आप लोग याद रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है हमारे पास, अगर हम फार्मूला को देख लें तो यही कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नॉट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी को। सो अगर मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, इनकी बीच डिस्टेंस जो है हमारे पास टी है, अगर मैं इन दो को करीब ले आता हूँ, ये पहले 1 मीटर अवे थी, अब मैं इनको 0.5 माइक्रोमीटर करता हूँ। 1 माइक्रोमीटर थे 0.5 कर लेता हूँ, या 1 सेंटीमीटर थे इनको हाफ कर लेता हूँ, यानी जितना भी डिस्टेंस है ये डी है, मैं D/2 कर देता हूँ, तो मेरे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, सो C इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो C इज इक्वल टू 1 ओवर D बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 ओवर D मीन टू C। यानी अगर मैं चार्ज दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स की डिस्टेंस को हाफ कर लेता हूँ तो इसकी कैपेसिटेंस मेरे पास क्या होगी, डबल होगी। सही है। अब अगर इसकी अब ये हमारे पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो वैल्यू है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो हमारे पास बराबर है ई नॉट ई डिवाइड बाई टी इन केस ऑफ वैक्यूम। ई नॉट तब लगाएंगे जब हमारे पास वैक्यूम की होंगे। अब अगर हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है और इसमें हमने मीडियम हमारे पास है, तब हमारे पास सी की वैल्यू होगी ई ए डिवाइड बाई डी। अब ई की बजाय याद रखें कि हम बात करते हैं परमिटिविटी की, तो हम यूज़ करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के। हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जो हमारे पास बराबर है ई आर इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी। अगर इस ई की वैल्यू में इस फार्मूले में लिखो, आई विल गेट ई आर ई नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये ई नॉट ए डिवाइड बाई डी इस ई नॉट ए की डिवाइड बाई डी के बराबर है, जो हमारे पास था सी वैक्यूम, और ये इस सी मीडियम में हम जो है पुट कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू ई आर इंटू सी वैक्यूम। ई आर बराबर हो गई सी मीडियम डिवाइड बाई सी वैक्यूम, और ई आर की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 से ग्रेटर होती है। मीन नामिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, इसी वजह से सी ऑफ द मीडियम ज़्यादा होगी और सी ऑफ मीडियम कम होगी। इसी वजह से जो है इस ई आर की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा आएगी। सो ई आर इज इक्वल टू सी मीडियम हमारे पास ग्रेटर होगी सी वैक्यूम। ये देख लें, ये हमारे पास वैक्यूम है, यहाँ पर हमारे पास मीडियम है ऑफ परमिटिविटी ए। तो सी ऑफ मीडियम ज़्यादा होगी सी ऑफ वैक्यूम से।
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कूलम लॉ में कि वहाँ पर एफ मीडियम हमारे पास प्लेस होता है एफ वैक्यूम से, यहाँ पर सी मीडियम हमारे पास ज़्यादा होता है सी वैक्यूम से। सो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखें, ये हमारे पास उलट है, दोनों हमारे पास उलट है। इसी तरह ई आर हमारे पास बराबर है ई डिवाइड बाई ई नॉट की। मीडियम की केस में हमारे पास है सी मीडियम डिवाइड बाई सी वैक्यूम, और कूलम लॉ के केस में हमारे पास क्या बराबर थे, ई आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम। बड़ी वैल्यू जो है हम ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे। एफ वैक्यूम ज़्यादा होती है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। और तीनों के केस में हमारे पास 1 से ग्रेटर होंगी। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है ई आर की, सो ये आप लोग याद रखें। अब सीरीज़ में अगर हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, याद रखें कैपेसिटर और रजिस्टर कंपेरेटिवली आप लोग पढ़ें। अगर मैं सीरीज़ में रजिस्टर कनेक्ट कर लेता हूँ, आर ई हमारे पास R1 R2 की बराबर होगी, कैपेसिटर के लिए 1 और R1 डिवाइड बाई 1 और RC1 प्लस 1 और C2। इसी तरह पैरेलल की जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर हम रजिस्टर्स को है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 1 और R इज इक्वल टू 1 और R1 प्लस 1 और R2। अब यही वैल्यू हमारे पास कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास उलट होंगी। आई विल गेट सी ई इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये मैंने गलत लिख लिया, मिस्टेक हो गई। ये जो हमारे पास सीरीज़ में आर है, हमारे पास ये R1 प्लस R2 है, तो हमारे पास ये जो है सी ई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बनेगा। दिस इज़ C1 प्लस C2। सो सीरीज़ में अगर रजिस्टर है तो पैरेलल की कैपेसिटेंस सेम फॉलो पाथ करेगी, सेम तरीक़ा होगा। सो रजिस्टर और कैपेसिटेंस जो है हमारे पास उलट है, ये आप लोग याद रखें। अब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो है वो इसकी बेसिक इक्वेशन हमारे पास है, एनर्जी बराबर है क्यू वी बाई टू। ये आप लोग याद रखिए, टीचर्स में बार बार आएगा कि करेक्ट इक्वेशन कौन सा है। सो इक्वेशन हमारे पास है क्यू वी बाई टू, और केसेस भी हमारे पास है, सारे के सारे आप लोग याद रखिए। जिस तरह क्यू सी वी के बराबर है, यहाँ पर इस क्यू में हम सी वी पुट करेंगे, आई विल गेट यू इज इक्वल टू सी वी इंटू वी डिवाइड बाई टू। हमारे पास आ जाएगा सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये दूसरा इक्वेशन हो गया एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर की। इसी तरह अगर
हम पुट कर ले V इज इक्वल टू क्यू इंटू सी, या सी अगर वी में पॉइंट कर लूँ, इसको वी में यू में पुट कर लूँ, यू इज इक्वल टू क्यू वी के बजाय मैं लिख लूँ क्यू बाई सी। सो क्यू बाई टू सी मेरे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सो ये तीसरा इक्वेशन है मेरे पास एनर्जी ऑफ द इक्वेशन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड हो गई है, ये बोर्ड मैंने फिल किया लेकिन माइक में चार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात कर ले, आप कैपेसिटर, तो हमारे पास इसका बेसिक्स फार्मूला है यू इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइड बाई टू। अब हमें पता है कि क्यू हमारे पास बराबर है सी वी का, इस वजह से अगर मैं इस फार्मूले में क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट कर लूँ तो आई विल गेट सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये मेरे पास दूसरा फॉर्म हो गया। इसी तरह अगर या सी में भी फाइंड कर लूँ, वी हमारे पास बराबर है क्यू बाई सी, इसको अगर मैं दोबारा इस वी के बजाय पुट कर लूँ तो आई विल गेट क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, सी मेरे पास तीसरा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को अगर आप देख ले, ये हमारे पास है, ये यहाँ पर आया है इस 2 नंबर फार्मूले से। ये एनर्जी मेरे पास बराबर है सी वी स्क्वायर बाई टू, सी के बजाय मैं लिख लेता हूँ ए ई नॉट ई आर डिवाइड बाई डी, और वी के बजाय मैं ई इक्वल टू वी डी का वी इक्वल टू ई डी लिख लेता हूँ। इस फार्मूले में मैं लिख लूँ, मेरे पास सी बनेगी, तो ये डी, इस डी के ये मेरे पास लास्ट पार्ट है। ये मेरे पास है एक टर्म एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। सो चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये है हाफ ई नॉट ई आर ई स्क्वायर वी, और वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर को हमारे पास है वी। इस चीज़ को अगर मैं इस वी से डिवाइड कर लूँ तो ये वी इस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट हाफ ई नॉट ई आर ई स्क्वायर। सो आप लोग ये याद रखें, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है। इसके अलावा अगर मैं कैपेसिटर की बात कर लूँ, सो ये जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हम एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स को लाकर यहाँ पर जमा करते हैं। बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इसी वजह से याद रखें कि कैपेसिटर के नॉट बी फुली चार्ज। इसके लिए इक्वेशन हम यूज करते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। ई की वैल्यू फिक्स है 2.7182, और ये जो माइनस टी टू द पावर आर सी पावर में है, याद रखें कि ये हमारे पास क्या है, यूनिटलेस है, मीन इसकी यूनिट नहीं होगी। सो टी की यूनिट सेकंड है, इसको अगर मैं इस आर सी की बजाय सेकंड लिखूं तब ये कैंसिल बनेगा, यूनिटलेस होगा। सो याद रखिए कि आर सी हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, टासी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट हमारे पास सेकंड मिनट और है, डायमेंशन मेरे पास टी है। अब अगर एक कैपेसिटर की आर सी की वैल्यू कम है तो ये जल्दी चार्ज होगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। अगर आर सी की वैल्यू ज्यादा है तो जल्दी स्लोली चार्ज होगा, और स्लोली मेरे पास क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सो ये दो बातें आप लोग जो है याद रखें। कैपेसिटर की आर सी वैल्यू स्मॉल हो, क्विक चार्ज क्विक डिस्चार्ज, अगर लार्ज हो स्लो चार्ज स्लो डिस्चार्ज, और चार्ज जो है कैपेसिटर फुली हम चार्ज नहीं कर सकते। सो ये जो आर सी अगर टी के बराबर हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, 63.2%, और डिस्चार्जिंग में भी हमारे पास जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है 36.7%।